बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट फ़हीम अली मंगी है और मैं सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस लायर हूँ। और मेरी इब्तदाई जो तालीम थी मैंने स्टार्ट की अपने हिंगोरजा से, जो खैरपुर का छोटा सा शहर है। और उसके अलावा मैंने लतीफ़ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की। लॉ की डिग्री करने के बाद फिर मैंने बम्बरो लॉ चैम्बर पे ज्वाइन किया। मेरे सीनियर हैं निसार अहमद बम्बरो साहब हैं, जो कि सिंध के बड़े मशहूर कानूनदान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने 2017 में शिफ्ट किया था। अब मैं कराची में आ गया हूँ और कराची में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए क्रिमिनल एडवोकेट पे। और उसके बाद मैंने 2023 में इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता इलेक्शन। जिसके बाद मैंने एज ए चेयरमैन एनवायरनमेंट कमेटी, मुझे कमेटी की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कमेटी दी गई, जिस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम किया एनवायरनमेंट पे, माहौल पे। और सिटी कोर्ट के जो तकरीबन एरियाज़ थे वहाँ पे एक अच्छा माहौल दिया। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा लाइब्रेरी की सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ कराची बार में 2024-25 के इलेक्शन में। और मेरा मकसद आने का ये है कि मैं एज ए कैंडिडेट क्या काम कर सकता हूँ। मैंने ये देखा हुआ है कि हमारे वकील हजरात हैं कि नौजवान तबका जो आ रहा है वो तकरीबन इलेक्शन में काफ़ी मसरूफ़ हैं, एजुकेशन की तरफ से नहीं जा रहे हैं। एजुकेशन की तरफ से जो है कि वकील बनता है, कानून की तरफ आता है, तो उसको पहला कौन सा स्टेप लेना चाहिए वकालत में। तो उसका पहला जो स्टेप होता है वो होती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक अच्छा दोस्त है, वहाँ पे जाएं, आपको एक अच्छा सा माहौल मिलता है और ज़बरदस्त वहाँ पे आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। अच्छा, मैं ये सोच के आया हुआ था कि लाइब्रेरी पे जो है वर्कआउट होना चाहिए। और हमारे जो नौजवान तबका आ रहा है वो तकरीबन अपने इलेक्शंस में बिज़ी होता है, वो रिसर्च में नहीं जाता। हालांकि लाइब्रेरी में जब एक बंदा वकील होकर तैयार होता है तो वहाँ पे लाइब्रेरी में जाता है। हमें जब काम मिलता है तो सीनियर्स की अच्छी एक गाइडेंस होती है। उसके अलावा हमें सीनियर भी डायरेक्शन देते हैं कि बेटा आप लाइब्रेरी में जाओ, ये FIR ले लो और ये केस ले लो, आप लाइब्रेरी में तैयारी करो। उसके बाद फिर हम अगर अच्छी तरीके से हम लाइब्रेरी में बैठ के टाइम देंगे और अच्छा काम करेंगे, एक अच्छी रिसर्च करेंगे और साथ में जब एक अच्छा हम एक वर्कआउट करके जाएंगे, जजेस के पास जाएंगे। एक छोटा सा केस है, छोटे के केस में भी अगर हम एक ज़बरदस्त मेहनत करते हैं तो एक जज हमें देख के, हमारी मेहनत को देख के वो कहता है कि यार इसका रिलीफ बनता है दो। ना मिलने वाला भी रिलीफ अगर हम रिसर्च के जाएंगे, साइटेशन अच्छी सुप्रीम कोर्ट की, अपर कोर्ट्स की जब हम तैयारी के हिसाब से जाएंगे तो अच्छी हमें जो है ना जजेस की तरफ से एक रिलीफ मिलता है। और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा वकील बनने के लिए जो सबसे पहला जो उस्ताद होता है वो होती है लाइब्रेरी। तो मैं तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन के बजाय कोशिश करें कि हमारा जो नौजवान तबका आ रहा है अपने वकालत के हिसाब से कि उसको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि उस्ताद को ज्वाइन कर लें, उस्ताद के साथ काम कर लें। उसके साथ आपका जो बीच वाला जो टाइम मिलता है, जैसे सुबह का कोर्ट का टाइम है वो बरक ख़त्म हो गया, 1 बजे या 2 बजे तकरीबन कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाएँ और आपको जो वर्कआउट मिलता है, काम मिलता है, आप उस पर लाइब्रेरी पर काम करें और देखें लाइब्रेरी में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। एक अच्छी नॉलेज मिलती है, एक तरीका मिलता है केस को किस तरीके से ब्रीफ करने। और एक ऐसा भी हमें कभी हमें ऐसा भी मिलता है कि हम किसी केस में फंस जाते हैं, मर्डर केस में फंस जाते हैं या किसी सिविल केस में फंस जाते हैं। तो उसमें यह होता है कि लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो रिसर्च करते हैं। जब केसेस वहाँ पे हम बुक्स पढ़े हुए वहाँ पे उठा के हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें एक ऐसे मवाद मिलता है, हमें एक रास्ता मिलता है कि भाई इस तरीके से आप यहाँ से निकल सकोगे और इस तरीके से आपके क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा नौजवानों का जो शऊर माशाल्लाह यहाँ पे दिन ब दिन आ रहा है, हमारे नौजवानों का जो यहाँ पे एक शऊर बढ़ा है कराची में प्रैक्टिस के हिसाब से। तो मैं उनको ये बताऊँगा कि भाई यहाँ पे आप लाइब्रेरी में बैठें, लाइब्रेरी पे रिसर्च करें और जितनी आप रिसर्च करेंगे उतना ही आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। जितना अच्छा केस बना के आप जज साहब के पास जाएंगे तो जज साहब आपको रिलीफ देगा। सर माशाल्लाह 2023 में आपने इलेक्शन जीती MMC की, तो आप क्या समझते हैं कि 2020 में और अब क्या फ़र्क है? क्या पिछली इलेक्शन टफ थी या इस दफ़ा वाली टफ है? तो आप इसको किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? इलेक्शन जो होती है वो टफ ही होती है, बड़ी मेहनत लगती है इलेक्शन में और एक नई दोस्तियां भी बनती हैं। हमारे ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो चैम्बर्स में हुए होते हैं, प्रैक्टिस करके चले जाते हैं चैम्बर्स में, उनके चैम्बर्स का पता नहीं होता। तो हमें मौका मिलता है कि हम उन दोस्तों को ढूंढ लेते हैं कि चैम्बर्स वर्क जब हम करते हैं तो मेहनत तो बड़ी लगती है, बगैर मेहनत के आपको पता है कि कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। और इलेक्शन तो समझो कि एक सख्त होता है
और एक तवक्कल भी होता है, बंदा मेहनत करता है तो उसके अगर नसीब अच्छे हैं और लक साथ देता है तो वो जीत जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था 2023 में तो मैं अकेला खड़ा हुआ था। फिर उसमें ये हुआ कि दोस्त आते गए, मेरी इलेक्शन बनती गई। और मेन चीज़ होता है कि आपके साथ अगर मुखलिस दोस्त हैं तो आप कभी भी नहीं हार सकते हैं ज़िंदगी के किसी मैदान में। सर आपकी नज़र में बार पॉलिटिक्स क्यों इतनी ज़्यादा अहम है वकला की वेलफेयर के लिए? बार पॉलिटिक्स में बंदा इसलिए भी अहम है कि बार एक रिप्रेजेंट करती है अपने वकीलों को, वकीलों के जो मसाइल होते हैं, वकीलों के जो वेलफेयर के लिए काम होते हैं, तो एक बार का बंदा जो होता है वही सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने वकीलों के दुख दर्द समझ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ था कराची बार में, जब मैं आया हुआ था तो मेरे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं थे जिस तरीके से मैं फेस कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन यहाँ पे इंडिपेंडेंट काम किया। पहली बात तो वकालत जो है वो एक तवक्कल का नाम है। जितना आप इंडिपेंडेंट पे आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सीनियर की रहनुमाई ज़रूरी है, बगैर सीनियर के इंसान कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर आपको अच्छा सीनियर मिल भी जाता है तो आप एक खुश नसीब इंसान हैं। तो बार का मकसद आने का यह है कि वकीलों की वेलफेयर करना। वेलफेयर क्या होती है कि उनके जो होते हैं मेडिकल के जो मसाइल होते हैं या उसके अलावा वकीलों के और भी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं, और तकरीबन आने के हिसाब से ये करूँगा कि जितना कम हो सके मैं वकीलों के मसाइल हल करूँगा। सर कितना मुश्किल होता है कि अगर आपके सामने कोई अपना दोस्त अपोजिट खड़ा हो जाए आपकी इलेक्शन कैंपेन में? मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन दोस्तों की होती है। यहाँ पे हम किसी के मुखालिफ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तियाँ ही चलती हैं। जैसे मैं एज अ कैंडिडेट आया हूँ तो मेरे सामने आए हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। हर बंदा अपने नसीब का खाता है, हर बंदा अपनी मेहनत से करता है और वो भी मेहनत करे। मैं तो मेरे जो दोस्त हैं हरीफ हैं, मैं उनको भी दुआ देता हूँ कि यार आप मेहनत करो, बाकी अल्लाह के हाथ में। मैं खुद तवक्कल वाला बंदा हूँ, मैं हर चीज़ तवक्कल पे करता हूँ। और इलेक्शन में जो मैं आया हुआ हूँ तो लाजमी एक पर्पज़ लेके आया हूँ, एक मिशन लेके आया हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँगा, एक टारगेट्स लेके आया हूँ। और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बरदस्त काम करके दिखाऊँगा। और एक लाइब्रेरी जो है उस पर क्या चीज़ें करनी चाहिए उस पर मैं काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ और किया भी है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं इंशाल्लाह किसी को मायूस नहीं करूँगा। जिस तरीके से 2023 में मैंने एक ज़बरदस्त काम करके अपना नाम बनाया था, इंशाल्लाह इस साल भी मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करके अपना नाम बनाऊँगा। सर अभी आपने 2023 के हवाले से बात की, तो 2023 में आपने वो कौन सा काम सर अंजाम दिया था? मैंने 2023 में एनवायरनमेंट पे ज़बरदस्त काम किया हुआ था। हमारे एजाज हुसैन सुमरो साहब हैं जिसने यहाँ पे दरख्त लगाए थे, सिटी कोर्ट को हरा भरा किया हुआ था। तो मैंने उसके मिशन को जारी रखा। मैंने कहा कि यहाँ पे दरख्त ऐसे लगाएं ताकि सदाबहार हो, जिसमें नीम के दरख्त हैं और नीम के दरख्तों को मैंने इतने यहाँ पे दरख्त लगाएं, सिटी कोर्ट के तरफ जो भी तरफ हैं वहाँ पे दरख्त लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हरे भरे हुए हैं। तो ये जो उनकी शाम में जो बैठता है वो ये कहता है कि ये मंगी तेरे लगाए हुए हैं। ये जो एक खुदा की तरफ से मुझे एक नेमत बख्शी कि मैंने ये काम किया, ये की का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा जो इन्वायरमेंट पे जो जितना होता है काम, जैसे सफाई सुथराई हो गई यहाँ पे सिटी कोर्ट में, गंदगी में तो मैं कहता था कि भाई गंदगी जब मुझे घर में पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे सिटी कोर्ट में क्यों बर्दाश्त करूँ। तो काफ़ी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे रिमूव करवाई थी ऐसे जो फालतू पड़ी हुई थी चीज़ें। तो इन्वायरमेंट पे मैं ज़बरदस्त काम किया, दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जिन दोस्तों ने मुझे दरख्त दिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दरख्त इतने हरे भरे लगे हुए हैं। उसके अलावा कि मेरा एक दोस्त था शुएब नारे, जो हमारा साहब का जॉइंट सेक्रेटरी था कराची बार का, उसकी याद में मैंने एक शेड मंजूर कराया कराची बार के जनरल सेक्रेटरी वकारा नम अब्बासी साहब से। उसकी याद में मैंने कराची बार के वेस्ट पे जो कस्टडीज़ आती है वहाँ पे एक शेड उसके नाम से मंसूब करवाया। उसके अलावा जो मैंने दूसरा काम किया कि मैंने 4 नंबर कैंटीन के यहाँ पे छपरे लगे हुए होते थे, जैसे दरगाहों वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने शेड बनवाया, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया वहाँ के लिए दोस्तों को जो वहाँ पे जिनके शॉप्स हैं। उसके अलावा मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इलेक्शन में वोट भी दें, मुझे सपोर्ट भी करें। और आपने मेरी मेहनत देखी हुई है, मैं एक मेहनत का लड़का हूँ और जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में मेहनत करता हूँ, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। 2023 में मैंने अपना काम करके दिखाया यहाँ पे कि एज MMC क्या कर सकता है।
और मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट भी दें, मुझे सपोर्ट भी करें और मुझे लाइब्रेरियन की सीट पे जितवाएं। अल्लाह ने चाहा कि मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। और मेरी उन तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि अपने आप को बर्दाश्त का मादा रख लें और कोई हमारा मुखालिफ नहीं होता। ये जो वकील हैं हमारे सामने भी भले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये सारे हमारे भाई हैं, कोई हमारा मुखालिफ नहीं होता।